ये जो टॉपिक है ना, ये इस पूरे के पूरे चैप्टर की धड़कन है भाई। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना, इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि भाई साहब आपको स्कूल में भी इतने बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। आई बात समझ में? अगर लेक्चर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करके जरूर जाना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एकदम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 1, ठीक है? लिगेंड की हम बात करने वाले हैं। और लिगेंड भाई साहब होते क्या है? तो लिगेंड वे परमाणु, अणु या आयन होते हैं। दोबारा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लिगेंड वे परमाणु, अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर संकुल का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। दोबारा से मैं लिख देता हूं ध्यान से, ठीक है? वे अणु ठीक है, आया समझ? क्या लिखा है कि वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। कोई बात क्लियर? बढ़िया। अच्छे से अगर मैं चीजों को एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भैया पहले संकुल यौगिक कैसे होते हैं सर, वो बताओ। संकुल यौगिक भाई साहब जो ये डब्बे के अंदर होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं K4Fe CN का होल 6, ठीक है ना? तो ये एक तरीके से संकुल यौगिक बोल सकते हो आप इस डब्बे को, ठीक है ना? उसमें ये जो डब्बे के शुरुआत में रखा हुआ है, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो बैठे रहते हैं डब्बे के अंदर, डब्बे के बाहर नहीं भाई, डब्बे के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बैठे रहते हैं, इन्हें बोला जाता है लिगैंड। अब ये क्या करते हैं, ये जो लिगैंड होते हैं ये इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं। और उपसहसंयोजी बॉन्ड बनाकर क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक, यानी कि ये डब्बा सा बनाते हैं। इसे बोलते हैं संकुल यौगिक, ठीक है? तो लिगैंड क्या है सर? लिगैंड वे परमाणु हैं, सॉरी या अणु है या आयन है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन की बात होगी सर। ये उपसहसंयोजी बंध होता कैसा है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार और मैं आपको बता देता हूं। तो इसे कैसे तीर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? ये तीर होता है उपसहसंयोजी बंध। और इसमें जो बनता है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉनों का यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का, पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का, एक इलेक्ट्रॉन युग्म में कितने होते हैं भाई? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से करके, है ना? इनका स्थानीकरण होता है, ठीक है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ये वाला गुण है, ठीक है सर। अब लिगैंड इतनी सी ही है, नॉर्मल सी बात है कि भैया ये क्या करते हैं? उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं भाई साहब। सबसे पहला प्रकार क्या है? तो सबसे पहला प्रकार है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। अब आवेश दो ही तरीके का होता है भाई साहब, या तो होता है धनावेशित या होता है ऋणावेशित, और एक तीसरा जिस पर कोई आवेश भी ना हो, आवेश रहित होता है, हो सकता है कौन सा? उदासीन। तो उसी तरीके से लिगैंड भी भाई तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा सर? धनावेशित लिगैंड। कौन से होंगे? धनावेशित लिगैंड। अब सिंपल सी इसकी तो डेफिनेशन बड़ी आसान है भाई। धनावेशित क्यों बोला जा रहा है इनको? क्योंकि इन पर धनावेश होगा। वे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। फिर से, वे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि अमोनियम हो गया NH4+,
जैसे कि H+ हो गया, ठीक है ना, 2 लिख लीजिए ETC आदि। इसके बाद क्या लगा दोगे आप, आदि लगा दोगे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए सर, ये हो गए धनावेशित लिगैंड, क्यों, क्योंकि इनका धनावेश आया हुआ है। बात करें सर दूसरे वाले की, तो जो दूसरा होगा सर वो होगा ऋणावेशित लिगैंड। कौन सा होगा, ऋणावेशित लिगैंड। बहुत बढ़िया सर। अब ये कौन से होंगे सर, जिन पर ऋणावेश होगा, यानी कि वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश होता है ऋणावेशित लिगैंड कहलाते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल में आप हैलोजन की फैमिली लिख सकते हो, जैसे कि F- हो गया आपका, है ना, Cl- हो गया, Br- हो गया, इसके अलावा Cn- आप लिख सकते हो, Nc- आप लिख सकते हो, NO2- आप लिख सकते हो, ONO- आप लिख सकते हो, है ना। डबल वाले लिखे तो CO3 लिख सकते हो, है ना, या एक आधा और लिखूं तो C2O4 लिख सकते हो, ठीक है ना, आदि। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगे जो ऋणावेशित वाले हैं, ठीक है। तीसरा एक आखिरी बचता है जो कि है हमारे पास उदासीन लिगैंड, जो कि है हमारे पास उदासीन लिगैंड। बड़ा प्यारा सा है, इसे आप बोल सकते हो कि वे लिगैंड सर, वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात आवेश रहित रहते हैं, आवेश रहित होते हैं, उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। कौन से लिगैंड कहलाते हैं, उदासीन, यानी कि ना तो ये धनावेशित है ना ये ऋणावेशित है। अब इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उसके 3 बड़े फेमस एग्जांपल हैं। जैसे कि सबसे पहला तो आ जाता है आपका पानी। पानी भी एक लिगैंड है, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, उदासीन हो गया। जैसे कि आपका आ गया अमोनिया गैस, यानी कि NH3, इस पर भी कोई आवेश नहीं। जैसे आ गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि CO, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वो गैस है, कार्बोनिल ग्रुप आप यहाँ बोल सकते हैं। सही बात है। तो ये इसके 3 एग्जांपल हो गए। बाद में आप क्या लिख सकते हो, ETC, या हिंदी में बोले तो आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो बताओ एक तरीके से आपको लिगैंड समझ आए सर, धनावेशित लिगैंड जिन पर धनावेश होगा, सर ऋणावेशित लिगैंड सर जिन पर ऋणावेश होगा, उदासीन लिगैंड जो पर कोई आवेश नहीं होने का, जो आवेश से रहित होंगे। कोई इतना बड़ी वो रटने वाली चीज नहीं है, एकदम प्यारी सी चीज है। समझ आ गई सर आपको, बिल्कुल समझ आ गई, आई समझ, बिल्कुल। अब बात करते हैं किसकी सर, पहला तरीका तो था आपने बताया कि सर आवेश के आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं। अब हमें दूसरा तरीका बताओ कि सर दूसरे तरीके से कैसे हम इन्हें बांट सकते हैं। तो दूसरा तरीका है भाई दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, या बोले तो संयोजकता के आधार पर। अब ये क्या माजरा है सर, अभी देखो ये समझ आएगा आपको क्या है। किस आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर, दाता ये दाता परमाणु लिखा हुआ है, ठीक है, दाता परमाणु के आधार पर। अब दाता परमाणु के आधार पर अगर आप इन्हें बांटने का प्रयास करो तो आप इन्हें बांट सकते हो मेनली 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 3 पार्ट में बांट सकते हो, वापस से 3 पार्ट में। सबसे पहला सर कौन सा होगा, सबसे पहला होगा हमारे पास एक दंतुक लिगैंड। कौन सा होगा, एक दंतुक लिगैंड, या एक दंतुक को आप एक दंती भी बोलते हो भाई। क्या बोलते हो, एक दंती, एक दंती, या एक दंतुर भी कभी कभी बोला जाता है, एक दंतुर, ठीक है। याद रखना, एक दंतुक लिगैंड या एक दंती लिगैंड। और इंग्लिश में अगर बोलने की बात आए, इंग्लिश में अगर बोलने की बात आए तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट। तो इसमें क्या होगा सर, देखो मैंने बोला दाता परमाणु के आधार पर। दाता परमाणु कौन होते हैं, जो दान करते हैं। क्या दान करते हैं, यहाँ पे सर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। किसको, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। भाई मैंने क्या बोला था आपको कि उपसैसियोजी बंध बनाने का काम कौन करते हैं सर, लिगैंड करते हैं। अब उपसैसियोजी बंध कब बनता है, जब एक लोन पेयर का, इसे लोन पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म को जब दिया जाता है, और देने वाले ही तो दाता परमाणु होते हैं, देने वाले ही तो भाई साहब, दान देने वाले तो दाता होता है कि हाँ मैं दाता हूँ बहुत बड़े वाला। दाता, ईश्वर को दाता बोलते हो, है ना, बहुत से बच्चे जानते होंगे ईश्वर को दाता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो देने वाला है। तो जो देने वाला होता है उसे बोलते हैं दाता परमाणु, ठीक है।
अब दाता परमाणु दे क्या रहे हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन के युग्म को दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे रहे हैं, इस युग्म को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सर हमें ये वाला बॉन्ड बनाना है। एक दाता परमाणु अगर सिर्फ एक दाता परमाणु है और वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा, तो वो कौन हो जाएंगे, एक दंतुक लिगेंड। दंतुक का मतलब क्या है सर, दाता परमाणु। दंतुक का मतलब दाता परमाणु, एक दाता परमाणु, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होते हैं। आई बात समझ में। सर दंतुक का मतलब क्या है, दंतुक या दंती का मतलब क्या है, दंतुक या दंती का मतलब है भाई दाता परमाणु की संख्या या दाता परमाणु। अब कितने हैं सर, एक दंतुक है, यानी कि एक दाता परमाणु है, तो यानी कि वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब दाता परमाणु क्या कर रहे हैं सर, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सर उन्हें उपसेसिव बॉन्ड बनाना है, ये हम डेफिनेशन में देख चुके। आ रहा है समझ, आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक दंतुक लिगेंड सर वे लिगेंड होंगे जो जिनमें केवल एक दाता परमाणु होगा, जिनमें एक दाता परमाणु होगा, सिर्फ एक दाता परमाणु। यानी कि जितने भी आपको इसमें एक माइनस वाले दिख रहे हैं ना, जितने भी एक माइनस वाले यहां तक, ये सब के सब एक दंतुक लिगेंड है। जिसपे भी आपको एक माइनस दिख जावे, जिसपे भी आपको एक प्लस दिख जावे, या जिसमें भी लोन पेयर वाले में सिर्फ एक परमाणु दिखे, एक दाता परमाणु दिखे, जिसपे सिर्फ एक पर लोन पेयर हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड। यानी कि यहां से अगर आपको इसके एग्जांपल लिखने हो तो यहां से लेकर यहां तक के जितने भी हैं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस Cn माइनस Nc माइनस NO2 माइनस ONO माइनस, ये सब के सब किसके हैं उदाहरण, सर ये एक दंतुक लिगेंड के। इससे पहले मैंने इसके 3 एग्जांपल और लिख रखे थे सर, कौन से, 2 एग्जांपल NH4 प्लस, इसमें भी तो एक ही प्लस है भाई, तो एक दंतुक लिगेंड। H प्लस, इसमें भी तो सिर्फ एक ही प्लस है, तो कौन सा हो गया सर, एक दंतुक लिगेंड, जिसपे सिर्फ एक प्लस है या एक प्लस। आई बस, बहुत बढ़िया। उदासीन में भी अगर मैं आपको देखता हूं तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन परमाणु ऐसा है, इस NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन परमाणु ऐसा है जो क्या करता है सर, जो हमारे पास दाता परमाणु है, और जिसमें सिर्फ केवल एक दाता परमाणु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। तो यानी कि अगर हम बात करें जाए तो NH3 भी क्या है सर, NH3 भी एक दंतुक लिगेंड है। H2O क्या है, H2O में सिर्फ ऑक्सीजन दाता परमाणु है, NH3 में से H2O में सिर्फ कौन है, ऑक्सीजन दाता परमाणु है, तो H2O भी क्या है सर, H2O भी एक दंतुक लिगेंड है। कोई बात क्लियर। अब जैसे एक दंतुक था तो दूसरे में क्या आ जाएगा भाई, दूसरे में क्या आ जाएगा भाई, इसे मैं रफ कर देता हूं, अभी आ जाएगा। ये एक दंतुक था तो कौन आ जाएगा सर, द्विदंतुक। कौन आ जाएगा सर, द्विदंतुक। अब आप इसे द्विदंतुक बोल लो या द्विदंती बोल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, द्विदंती लिगेंड। इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, इंग्लिश में बोल लेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। अब इसकी डेफिनेशन बड़े आसानी से लिख दोगे सर, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होंगे, सिंपल भाई। द्विव का मतलब दो, दंतुक का मतलब दाता परमाणु, यानी कि जिस वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब इसमें कौन आएंगे, इसमें वे आ जाएंगे भैया एग्जांपल में, जिनमें डबल आवेश होगा, जिन पर 2 माइनस का आवेश होगा, जैसे कि CO3 डबल माइनस था, जैसे कि C2O4 डबल माइनस था। एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे कि EN। अब सर ये EN क्या है, EN की कहानी सुन लो भाई। EN का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, डाई का मतलब दो, एमीन का मतलब एमीन, एमीन यानी कि NH2। तो यानी कि जिसमें 2 NH2 है, एक नाइट्रोजन परमाणु ये हो गया, एक और हो जाएगा जिसमें 2 दाता परमाणु हो गए। इसकी संरचना अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इसकी स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखाऊं, तो एथिलीन डाइएमीन है भाई साहब, CH2 NH2। अब देखो इसमें 2 दाता परमाणु, एक नाइट्रोजन वाला, एक नाइट्रोजन, एक ये है देने वाला, एक ये है देने वाला। NH3 मैंने लिखा था उसमें सिर्फ एक ही N था, इसलिए वो एक दाता परमाणु रखता था, यानी कि एक दंतुक लिगेंड था। इसमें 2 है नाइट्रोजन, तो मतलब 2 दाता परमाणु हो गए, और 2 दाता परमाणु हो गए तो द्विदंतुक लिगेंड है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। EN का पूरा नाम क्या है सर, EN का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन। उसकी संरचना कैसी है सर, उसकी संरचना ऐसी है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। कोई बात क्लियर, आया समझ, द्विदंतुक समझ आ गया आपको।
बहुत बढ़िया, उतार लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये उदासीन है, उदासीन लिगेंड है, कोई इसमें आवेश नहीं है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, और तीसरा नंबर होता है बहुदंतुक लिगेंड। कौन सा होता है भाई? बहुदंतुक लिगेंड। इसे मैं रफ कर दूं, एक दंतुक वाले को रफ कर देता हूं। इसे उतार लेना है ना, उतार लेना, फिर मैं इसे रफ करूंगा पीछे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और तीसरे की बात करते हैं सर। और तीसरा है हमारे पास बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक या बोले तो बहुदंती, बहुदंती लिगेंड। इंग्लिश में बोल लेंगे सर, इंग्लिश में हो जाएगा पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब बहु का मतलब क्या है सर? बहुत सारे। और दंतुक का मतलब क्या है सर? दाता परमाणु। यानी कि वे लिगेंड जिनमें बहुत सारे कितने? दो या दो से अधिक, दो से अधिक। क्यों? क्योंकि दो हो गए तो द्विदंतुक हो जाएगा। दो से अधिक यानी कि वे लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें दो से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे अगर किसी में 3 दाता परमाणु हो गए तो हम उसे बोल सकते हैं त्रिदंतुक, है ना। 4 दाता परमाणु हो गए तो चतुर्दंतुक, 6 दाता परमाणु हो गए तो षष्ठदंतुक, ऐसे करके बोल सकते हैं। बाकी आप बहुदंतुक बोल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहुदंतुक या बहुदंती लिगेंड होंगे वे लिगेंड जिनमें बहुत सारे दाता परमाणु होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। इसके एग्जांपल की सर अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल की बात हम कर सकते हैं, जैसे ईडीटी हो गया। कौन हो गया सर? ईडीटी। ईडीटी है 4 माइनस, ठीक है। पूरा नाम क्या है सर ईडीटी का? ईडीटी का पूरा नाम अगर मैं लिखूं तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। और ये एक षष्ठदंतुक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है ये? षष्ठदंतुक, यानी कि इसमें 6 दाता परमाणु है। ये कौन सा लिगेंड है? षष्ठदंतुक लिगेंड है। षष्ठदंतुक लिगेंड का मतलब क्या है? इसमें 6 दाता परमाणु, 6 दाता परमाणु, यानी कि एक साथ 6 बॉन्ड बना सकता है वैसा। एक दाता परमाणु का मतलब वो एक बॉन्ड बनाएगा, 2 दाता परमाणु का मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? उपसेसिव बॉन्ड, है ना। ये स्टार्टिंग में बता देता हूं, उपसेसिव बॉन्ड, ठीक है। लिगेंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? उपसेसिव बॉन्ड बनाते हैं। एक दंतुक है तो क्या कितने बनाएगा? वो एक बॉन्ड बनाएगा। द्विदंतुक है मतलब उसमें 2 दाता परमाणु है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ये बहुदंतुक है, बहुदंतुक में कौन सा है? ईडीटी है। और ईडीटी कौन सा है? षष्ठदंतुक है। षष्ठदंतुक का मतलब इसमें 6 दाता परमाणु है। 6 दाता परमाणु देख कितने बॉन्ड बनाएगा ऑब्सेसिव जी? सर 6 बनाएगा। हुई बात क्लियर? बिल्कुल सब क्लियर हो गई। इसका भी सर हमें एक बार एग्जांपल बता दो। फुल फॉर्म तो आपने लिखी थी इसकी भी संरचना बना के दिखा दो। और ये कौन सा है भैया? आयनिक है। देखो उस पे 4 माइनस आया हुआ है, उदासीन नहीं है, ठीक है, ऋणावेशित लिगेंड बनता है। संरचना अगर मैं आपको इसकी बना के दिखाऊं तो एथिलीन डाइएमीन है, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N। अभी जरा ध्यान से देखो, 2 तो N है इसमें, यानी कि 2 तो N हो गए दाता परमाणु, 2 तो N हो गए इसमें दाता परमाणु, ठीक है। 4 और होते हैं, और वो होते हैं भैया एसीटेट ग्रुप। वो कौन से होते हैं? एसीटेट ग्रुप, यानी कि CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, इधर भी CH2 COO माइनस, CH2, या ऐसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे लिख देता हूँ भाई, केमिस्ट्री को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, COO माइनस, ठीक है। यानी कि O माइनस है, ये ध्यान रखना, O माइनस है, ये ध्यान रखना। ये भी CH2 COO माइनस लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, CH2 COO माइनस, इधर CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, ठीक है। अब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना 4, इधर CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, इन्हें बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। और इन पर भी एक एक माइनस आया हुआ है ना, तो 4 तो ये हो गए दाता परमाणु। क्यों? क्योंकि इन पर माइनस आया हुआ है भाई साहब, 4 को माइनस आया हुआ तो 4 दाता परमाणु हो गए, और 2 हो गए नाइट्रोजन दाता परमाणु, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। इसलिए कौन सा लिगेंड है? षष्ठदंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? षष्ठदंतुक लिगेंड है। आई बात समझ में? षष्ठदंतुक का मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा सर? 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड बना सकता है। बहुत बढ़िया।
अभी लिगेंड का लगभग सारा काम खत्म हो गया है, एक लिगेंड और बचता है जिसे हम बोलते हैं उभयतंतुक लिगेंड, ठीक है, उसे फिनिश कर देते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, एम्बिडेंटेट या उभयतंतुक या उभयदंती लिगेंड, और पेपर के अंदर सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है थ्योरी में। तो इसे भी हम खत्म कर देते हैं आखिरी, फिर हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको अभी तक लेक्चर पूरा समझ आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो जैसे मैंने बोला था, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। इस चीज से ना हमें मोटिवेशन काफी ज्यादा मिलता है, और भविष्य में आप कोई ऐसी ही हेल्पफुल लेक्चर मिस ना कर पाओ, है ना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, पूरे साल पढ़ाएंगे, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं उनको समझाएंगे भाई चीजों को स्कूल से इतना आसान तरीके से। आपको मतलब यकीन ही नहीं होने का कि हाँ टॉपिक को इतना आसान बनाया जा सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री इतनी आसान हो सकती है। अगला जो हम पढ़ सकते हैं, हम इसमें नंबर 4 डाल के लिख लीजिए। 4 डाल के क्या लिखेंगे सर? उभयतंतुक लिगेंड। और आपका जो पूरा का पूरा पेपर होगा ना वो आपके नोट्स में से ही होगा, एक सिंगल एमसीक्यू भी बाहर से नहीं होने का, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। उभयतंतुक लिगेंड या उभयदंती बोल सकते हैं, उभयदंती। और भाई साहब कभी कभी ये इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में लिखा जाता है, ध्यान रखना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट, ठीक है ना। और यही कभी कभी हिंदी में लिखा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, एम्बिडेंटेट। अब उभय का मतलब क्या होता है? उभयचर आपने सुना होगा, एक तो सुना होगा जलचर, है ना, जो जल में रहने वाले प्राणी है। सुना होगा स्थलचर, जो स्थल पर रहने वाले प्राणी है। सुना होगा नभचर, मतलब जो आकाश में उड़ने वाले प्राणी है, आकाश में रहने वाले उड़ने वाले प्राणी है। एक सुना होगा उभयचर। उभय मतलब सर जो पानी में भी रहते हैं, सर जो जमीन पे भी रहते हैं, उभयचर। एक सुना होगा आपने एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी सुना होगा, उभयलिंगी। या जलचर और स्थलचर से समझो, और उभयचर। उभयचर कौन से होंगे सर? जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल पे भी रह सकते हैं। जलचर जो सिर्फ जल में रहेंगे, स्थलचर जो सिर्फ स्थल में रहेंगे, और जो उभयचर होते हैं वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी, यानी कि वो दो काम कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही कर रहे हैं। भैया तो वो एक टाइम पे जल में रह रहे या वो उस टाइम पे धरती पर रह रहे। ऐसा थोड़ी है कि वो उन्होंने अपनी आत्मा को जल में छोड़ रखा और शरीर उनका धरती पे तैर रहा, सभी धरती पे, ऐसा तो नहीं है। यानी कि वो जल में भी रह सकते हैं, धरती पर भी रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह है। वही काम इनका है। उभयतंतुक लिगेंड वे लिगेंड है जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, परंतु वो एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। आई बात समझ में? क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन? वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है या देता है। एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, देकर, पूरा अच्छे से लिखेंगे, देकर उपसैसियोजी बंध बनाता है। कोई बात क्लियर? आया समझ? यानी कि वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह रहेंगे, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसैसियोजी बंध बनाता है तो दो दाता परमाणु, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ उनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर उपसैसियोजी बॉन्ड बनाएगा। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल से चीजें हमें क्लियर होगी। देखो भाई कैसे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है Cl माइनस और Nc माइनस। एक बार माइनस N पे, एक बार माइनस C पे, सही बात, एक बार माइनस N पे, एक बार माइनस C पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड है तो एक ही,
बस आगे पीछे हो रहा है, एक बार n पर माइनस आ रहा है, एक बार c पर माइनस आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है, लेकिन एक टाइम पे या तो n से जुड़ेगा या फिर c से जुड़ेगा। आई बात समझ? बिल्कुल सही। सबसे पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखो, बड़ा प्यारा लगेगा आपको, जैसे कि NO2 माइनस हो गया। कौन हो गया? NO2 माइनस। इसे अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं, खोल के दिखाऊं, तो एक तो उसमें होता है ONO माइनस, ONO माइनस, यानी कि एक बार तो O पर माइनस, और दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा होता है जब N डबल बॉन्ड O और इस पर माइनस, ठीक है। एक बार N पर माइनस होगा, ऐसे समझ लीजिए। एक बार क्या होगा? N पर माइनस होगा। स्ट्रक्चर का क्या करना, ऐसे और लिख लीजिए, और ऐसे लिखाएगा पेपर के अंदर भी, NO2 माइनस होगा या फिर ONO माइनस होगा, ठीक है। यानी कि एक बार तो O पर माइनस होगा, एक बार N पर माइनस होगा, ठीक है सर। तीसरे एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं फटाफट से, इसी से रिलेटेड है यही वाला ही। या तो होगा SCN, SCN मतलब S पर माइनस है, ठीक है, और या हो सकता है NCS, NCS अब किस पर माइनस है? N पर माइनस है। या तो होगा SCN S पर माइनस है, या होगा NCS N पर माइनस है, ठीक है। आई चीज क्लियर? यानी कि भाई साहब ये लिगेंड ऐसे लिगेंड हैं जिनमें हमारे पास दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं, लेकिन वो परंतु एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके क्या बनाता है? ऑब्सेसिव जीवन बनाता है। इतना ही प्यारे तरीके से आपको मैं पूरे के पूरे साल केमिस्ट्री समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और आपको लगेगा कि भैया केमिस्ट्री इतनी आसान हो सकती है, हमें यकीन नहीं था। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अपना प्यार हमें जरूर दिखाएं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप पसीना देख रहे होंगे, काफी ज्यादा आ रहा है, इतनी गर्मी में मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ ना, देख रहे हो पसीना। सो ये क्यों मिलेगा भैया मेरे को मोटिवेशन? ताकि आप अपना प्यार मुझे दिखा पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार इस चीज को घर पे लिख के रिवाइज जरूर कर लेना, फिर आप कभी भी इस टॉपिक को भूलने वाले नहीं हो। देखो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा किसी भी टॉपिक का, ठीक है। तो रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ओके बाय।